सांस को बाहर छोड़ करके अपने दोनों मुट्ठियों को बंद करके और नाभि के पास रख करके धीरे से ऐसे करके आगे की तरफ झुक जाना है। आपके सामने दोस्तों जो आसन लगा हुआ है ना, इसी को मंडूकासन बोला जाता है। और मेंढक से सीखे जाने वाला एक आसन है जिसको मेंढक मुद्रा भी बोला जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं मंडूकासन के विषय में, और 5 ऐसे गुप्त लाभ है जो मंडूकासन के आज हम बताएंगे। अगर थोड़े बहुत भी अवेयर हो योग के विषय में, प्राणायाम के विषय में, ध्यान के विषय में, तो आप बहुत आसानी से जल्दी से मंडूकासन को सीख सकते हो। तो बिगिनिंग आपको कहाँ से करनी है मंडूकासन बनाने के लिए? सबसे पहले तो आपको ऐसे दंड आसन में बैठ जाना है, और दंडासन के पश्चात आपको जो दूसरा स्टेप फॉलो करना है उसको बोला जाता है वज्रासन। वज्रासन नहीं आता तो चैनल पेज पर वैसे वीडियो है, उनको जाकर के आप देख सकते हो। लेकिन वज्रासन का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अपने पैरों को ऐसे मोड़ करके और दूसरे वाले पैर को भी मोड़ करके आराम से ऐसे बैठ जाएंगे जैसे आपके सामने हम बैठ चुके हैं। ये हमारा दोस्तों लग गया है वज्रासन। अब वज्रासन के बाद ही मेन रोल होता है मंडूकासन का। अब थोड़ा सा आप ध्यान करके सुनना मंडूकासन की विधि को। 2 भाग हम मंडूकासन के कराने वाले हैं। अपने हाथों को सामने की तरफ लेकर के जाएंगे और अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ खोल लेंगे। तो अपने अंगूठे को अपने मुट्ठियों के अंदर की तरफ ले जा करके अपनी उंगलियों को बंद कर लेंगे। बंद करने के पश्चात धीरे धीरे अपने हाथों को लेकर के आएंगे और श्वास भर लेंगे भीतर ऐसे। श्वास भरने के पश्चात अपनी नाभि के दोनों साइड में अपनी मुट्ठियों को रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक जाएंगे ऐसे। जब तक आपके शरीर के अंदर सामर्थ्य है, अपने प्राणों को आपको बाहर रोक करके रखना, यानी कि बाह्य कुंभक का अभ्यास करना है। इसके साथ साथ आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं और मूल बंध का भी अभ्यास कर सकते हैं। मूल बंध लगाने के लिए अपने एनस को ऊपर की तरफ खींच लेंगे और यहाँ पर रुकना है आपको। 30 सेकंड से लेकर लगभग 10 से लेकर के 15 मिनट आपको ये मंडूकासन का अभ्यास करना है। जैसे ही आपका समय पूर्ण होता है, आप धीरे धीरे ऐसे करके वापस आ जाओगे और वज्रासन की स्थिति के अंदर आराम से चले जाओगे। ये दोस्तों हुई मंडूकासन की विधि भाग 1। अब मंडूकासन भाग हम 2 करेंगे। मंडूकासन भाग 2 करने के लिए आपको अपनी हथेलियों को सामने की तरफ रखना है और एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को जमा करके श्वास भरेंगे और अपनी नाभि के ऊपर आराम से रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके पूरा श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाएंगे ऐसे करके, और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ध्यान ये रहे आपकी जो चेस्ट है वो घुटनों से टच होनी चाहिए और गर्दन आपकी ऊपर की तरफ उठी होनी चाहिए। इसमें भी आपको 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक आराम से होल्डिंग बनानी है। होल्डिंग होने के पश्चात धीरे धीरे आप इस प्रकार से आप ऊपर की तरफ आ सकते हो। हमने आपको 2 भाग मंडूकासन के करा दिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे मंडूकासन के लाभ के बारे में। 5 ऐसे गुप्त लाभ है जो मंडूकासन के, अगर आप जिस विधि के साथ हमने आपको मंडूकासन बताया है आपको हो जाएंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है मंडूकासन करने का कि मंडूकासन करने से हमारी डायबिटीज नाम की समस्या किसी किसी की जड़ सहित समाप्त हो जाती है। आज के समय के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर इतनी भीड़ है कि वहां पर इलाज ही संभव नहीं हो पाता है। हमारी लगभग आधी से ज्यादा आबादी शुगर की समस्या से पीड़ित हो चुकी है। शुगर भी 2 प्रकार की होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। लेकिन इन दोनों शुगर में जो पहले नंबर की शुगर है ना, उसको खत्म करना बहुत हार्ड माना जाता है। लेकिन योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म के माध्यम से हम अपनी दोनों प्रकार की डायबिटीज को कम कर सकते हो। ये एक अकेला ऐसा आसन है जिसको सिर्फ ओनली मात्र डायबिटीज के लिए ज्यादा ही करवाया जाता है, क्योंकि इसके अभ्यास करने पर हमारे पैनक्रियाज के ऊपर सुप्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। इसलिए अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको जड़ सहित समाप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए मंडूकासन विशेष लाभकारी रहेगा। पहला लाभ इसका डायबिटीज में होता है। दूसरा लाभ है इसका, जब हम मंडूकासन का अभ्यास करते हैं, हमारी पाचन से संबंधित समस्याएं, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, पेट के अंदर सूजन आ जाती है, भोजन का हजम न होना है, ये सभी प्रकार की जितनी भी समस्याएं हमको पेट से रिलेटेड हो जाती है, मंडूकासन का 1 या 2 विधि के साथ अभ्यास करने पर काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि पेट हमारा जड़ होता है,
अगर हम पेट को अपने को अच्छे से नहीं रखेंगे, साफ नहीं रखेंगे, ठीक नहीं रखेंगे, तो हमारा शरीर स्वतः ही रुग्ण अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग होते हैं उनका एक बड़ा कारण है हमारे शरीर के अंदर मलों का संचय होना, इकट्ठा होना। क्योंकि जो भी भोजन हम करते हैं वो पूर्णतः हजम होता नहीं है और हमारे शरीर के अंदर पड़ा पड़ा वो सड़ता रहता है, और वो सड़ेगा तो 104 प्रकार के जहर पैदा करेगा। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा और हार्ट बीट को बढ़ा देगा। ऐसे बहुत सारे जहर है जिनके शायद नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आपकी स्थिति को खराब कर सकते हैं। इसलिए अगर आप मंडूकासन कर रहे हो तो आपकी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें आपको लाभ मिल जाएगा। तीसरा जो लाभ है मंडूकासन करने का वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, वो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, अपनी इंद्रियों की शक्तियों को बाहर बहने से रोकना चाहता है, तो मंडूकासन का लंबा अभ्यास करे। क्योंकि मंडूकासन करते समय अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम करते ही क्या है, अपनी नाभि के नीचे वाले भाग के अंदर अपनी मुट्ठियों को बंद करके आगे की तरफ झुक जाते हैं, जिससे हमारा मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होता है। उसके प्रभाव से हमारे ब्रह्मचर्य के पालन में हमको बड़ी ही सहायता मिलती है। आज के समय के अंदर बहुत सारे लोग हैं ये सर्च करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। सिर्फ आप एक आसन भी अगर योग का कर लोगे ना, चाहे वो वज्रासन है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आसन है या फिर मंडूक आसन है, तब भी आपका ब्रह्मचर्य का पालन होगा। अब जो अगला लाभ है मंडूक आसन का, वो महिलाओं से संबंधित है। जिन भी महिलाओं को पीरियड्स आदि से रिलेटेड समस्याएं रहती है और अनियमितताएं बनी रहती है, यानी कि कभी आगे और कभी पीछे ये प्रॉब्लम उनको होती ही रहती है, अगर वो मंडूकासन का सामान्य स्थिति में अभ्यास करेंगी तो उनको ये वाली समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि उनका स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र तीनों के तीनों चक्र कंट्रोल हो जाएंगे। ये इसका चौथा लाभ हुआ। अब 5वें नंबर का जो लाभ है मंडूकासन करने का, हमारा जो नाभि चक्र है वो संतुलित हो जाता है। क्योंकि इसमें हम अपने हाथों को इस प्रकार से रख करके नाभि के ऊपर रख देते हैं, और देखो ध्यान पूर्वक करोगे ना तो नाभि को बीच में लेकर के आप अपने हाथों से ही आ सकते हो। छेड़खानी आपको नाभि के साथ नहीं करनी, लेकिन अगर आप मंडूकासन करते हो तो कुछ दिनों के पश्चात आपका जो नाभि चक्र है ना वो भी अच्छा हो जाता है। ये 5 ऐसे लाभ है जो आपके जीवन से जुड़े हुए, जो आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए, अगर आप मंडूकासन का अच्छे से अभ्यास कर लेते हो तो ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी मंडूकासन के विषय में अगर आपके मन के अंदर कोई संशय, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपनी बातों को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम आपकी अपनी तरफ से हेल्प करने की पूरी सहायता करेंगे। योग से जुड़ना चाहते हो, योग करना चाहते हो, योग सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम आपसे इजाजत चाहते हैं, अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।